स्ट्रेस या टेंशन का हमारी हेल्थ पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है और जिस तरीके से वह हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है उसी तरीके से टेंशन हमारे बालों की हेल्थ को भी बहुत इफ़ेक्ट करता है और उसकी वजह से हमें हेयर फॉल और हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन विभिन्न प्रकार से टेंशन हमारे बालों की हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निधीश अग्रवाल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, औरा स्किन एंड हेयर क्लिनिक, उदयपुर। टेंशन ब्रॉडली 3 तरीके से हमारे बालों को अफेक्ट कर सकता है। ये 3 तरीके हैं। नंबर 1 टीलोजन एफ्लूवियम, नंबर 2 एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और नंबर 3 ट्राइकोटिलोमेनिया। हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टीलोजन एफ्लूवियम की। जब भी हमारी बॉडी पे किसी भी तरीके का स्ट्रॉन्ग फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस आता है, फिज़िकल स्ट्रेस के एग्जांपल हो गए, हम कुछ बहुत ज़्यादा बीमार पड़े जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू, टाइफॉइड, कोविड, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेसफुल पीरियड रहा हमारे लिए, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स रहीं, कोई एग्ज़ाम्स की टेंशन्स रहीं। तो इस तरह के पीरियड के दौरान हमारे बाल एक तरीके से मर जाते हैं, वो रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं जिसको टीलोजन बोलते हैं, और वो बाल उस समय नहीं झड़ते हैं, अपितु वो उस रेस्टिंग फेज़ में 3 महीने रहते हैं और फिर 3 महीने बाद झड़ते हैं। तो कभी भी अगर हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल फिज़िकल या मेंटल स्ट्रेस का पीरियड आता है तो उसके 3 महीने बाद अच्छा खासा हेयर लॉस होता है और ये हेयर लॉस अगले 3-4 महीने तक कंटिन्यू रहता है। इसमें प्रॉब्लम की बात यह है कि वो जो बाल झड़ रहे हैं उनको रोकने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 महीने पहले डेड हो चुके हैं। आप को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इसमें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है, जो कि एटलीस्ट ये दवाइयाँ करेंगे जिससे कि आपके जो बाल झड़ रहे हैं उनकी जड़ों में से नीचे से नए बाल आएंगे, जिससे कि आपकी वो डेंसिटी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होगी। पर क्योंकि जो नए बाल बनेंगे वो छोटे छोटे बाल बनेंगे तो उनको पूरी लंबाई लेने में करीब 1.5-2 साल का समय लगता है। तो आपको अपने बालों का वॉल्यूम वापस रीगेन करने में उसमें एटलीस्ट 1.5-2 साल का समय लग जाएगा। परंतु जो हेयर लॉस है, जो शेडिंग आपको ज़्यादा दिख रही है, वो करीब 3 महीने में बंद हो जाती है। दूसरे तरीके का हेयर लॉस जो कि स्ट्रेस की वजह से होता है वो होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया वो हेयर लॉस होता है जैसे कि मेल्स में साइडों से बाल चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे गंजापन हो जाता है, ऊपर के बालों को भी अफेक्ट करता है। या फिर फीमेल्स में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि मांग चौड़ी हो जाती है। बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास कंप्लेंट करते हुए आती हैं कि मांग से बाल बनाते हैं तो मांग चौड़ी चौड़ी और खाली खाली दिखती है। तो ये जो तरीके का हेयर लॉस है, इट्स अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ हेयर लॉस। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। हार्मोन्स उनमें एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है, जेनेटिक्स उसमें एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है, परंतु उसमें एक और इम्पॉर्टेंट का जो फैक्टर होता है वो स्ट्रेस भी होता है। तो अगर हमारे को स्ट्रेसफुल पीरियड रहा है तो उससे हमारे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या पैटर्न हेयर लॉस, जैसे कि मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो मैंने बताया, उसके बढ़ने की संभावना रहती है। तीसरे तरीके का हेयर लॉस जो कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है वो होता है ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया एक तरीके का साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जिसमें कि जब इंसान को स्ट्रेस होता है तो वो अपने बालों को पिक करते हैं, बालों को खींचते हैं। वो दाढ़ी के बाल हो सकते हैं, वो सिर के बाल हो सकते हैं। नॉट नेसेसरली खींचना, कुछ लोग उनके साथ खेलते रहते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें टेंशन हो रही है तो अपने बालों के साथ खेलते रहेंगे, बालों को उलझाते रहेंगे अपनी उंगलियों में। ऐसा करने से बालों की जड़ों को एक ट्रॉमा होता है, एक चोट लगती है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ करना बंद कर देते हैं और टूट भी जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये पैचेस बन जाते हैं, जो कि पैचेस बिल्कुल चिकने हो सकते हैं या फिर उनमें छोटे छोटे अलग अलग लेंथ के बाल हो सकते हैं। तो इस तरीके का पैची हेयर लॉस भी टेंशन की वजह से हो सकता है। अगर इस तरीके का आपको हेयर लॉस है तो सबसे पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, जो कि देखेंगे कि वो ट्राइकोटिलोमेनिया ही है या फिर दूसरे तरीके का हेयर लॉस है कोई, जैसे एलोपेशिया एरिएटा भी इसी तरह का पैची हेयर लॉस होता है। और अगर ट्राइकोटिलोमेनिया है तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट के साथ मिलकर उसका इलाज करना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने जाना कि स्ट्रेस किस किस तरीके से हमारे बालों को अफेक्ट कर सकता है। हालांकि स्ट्रेस करना कोई नहीं चाहता है, बट अगर स्ट्रेस होता है तो चाहे अनचाहे हमारे बालों को अफेक्ट ज़रूर करता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके कम स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जिएं
और अगर स्ट्रेस हो गया है तो उसके बाद अगर हमें हेयर लॉस हो रहा है तो उसके लिए अगर आप टाइमली डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलेंगे और ट्रीटमेंट लेंगे तो वो हेयर लॉस परमानेंट नहीं होगा, एटलीस्ट उसको हम रिवाइव कर सकते हैं जो बाल हमने लूज़ करे हैं। थैंक यू।